नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारनाथ क्लासेस में। दोस्तों इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल के कई पार्ट में वीडियो मैंने अपलोड किया था। अब हम लोग वर्गमूल चैप्टर उसको ख़त्म कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे घनमूल। आज हम पढ़ेंगे घनमूल। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। देखिए घनमूल निकालते कैसे हैं। देखिए वर्गमूल में तो दो का जोड़ा बनाते थे, लेकिन घनमूल में हम लोग तीन का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल में हमारा तीन का जोड़ा बनेगा। वर्गमूल देखिए दो विधि से निकलता था, भाग विधि प्लस गुणनखंड विधि, दो विधि से, लेकिन घनमूल हम लोग बस गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 4096 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका कैसे घनमूल निकालेंगे। पहले हम लोग तो जैसे वर्गमूल निकालते थे उस तरह हम लोग निकालेंगे इसका घनमूल। हम लोग इसका घनमूल गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए 2 दूना के 4, 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 और 0 तो 2 दूना के 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 दूना के 4। देखिए अब ये 2 से काटेंगे, फिर 2 दूना के 4, एक यहाँ बचा इधर जाएगा, 2 पचे 10, फिर भी एक बचा इधर, 2 छके 12। देखिए मार्कर प्रॉब्लम है। देखिए 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, बचा एक इधर जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 छके 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा हमारा, 2 तेई 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा 2, यहाँ 16 आएगा। देखिए 16 आया, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूना के 4 और 2 एक का 2। देखिए वर्गमूल में क्या होता था, वर्गमूल में हम लोग इस तरह गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के बाद हम लोग दो का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन हम लोग घनमूल में क्या करेंगे। घनमूल में आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। घनमूल में करेंगे तीन का जोड़ा बनाएंगे। देखिए घनमूल में क्या होता है, तीन का जोड़ा बनता है, और इसमें भी बनेगा 3 का जोड़ा। यहाँ पर देखिए 2, एक यहाँ से ले लेंगे 3, और इस यहाँ से बनेगा। देखिए यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, और यहाँ से 1 2 निकलेगा, और एक यहाँ से 2 निकलेगा। तो हम 1 2 3 4 टोटल कितने 2 बचे हुए? 4, 2 3 और ये 4, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, इसका होगा 16, गुणा करने पर 16। तो हमारा जो घनमूल प्राप्त होगा इतना, इसके 4096 का हमारा घनमूल होगा, वो होगा 16। इसका आंसर हमारा 16 होगा। देखिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। घनमूल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इससे बनते हैं, बस उसी तरह जिस तरह वर्गमूल का क्वेश्चन बनता था वैसे ही घनमूल का क्वेश्चन बनता है। देखिए 15 62 5। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके हमारा क्वेश्चन बनेगा। का मान ज्ञात कीजिए। का मान। देखिए जो 3 रूट है, जो ये 3 रूट है, इसका मतलब होता है घनमूल, और ये ऐसे बस रूट रहता है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। अगर इसका ये 2 रूट हो है तो इसका मान मतलब भी हमारा वर्गमूल ही होगा। इस 2 को लिखते भी है, नहीं लिखते हैं, और 3 को हमें दर्शाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देखिए इसका मतलब होता है घनमूल, तो इसका घनमूल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए 15 62 5 है, ठीक है। इसका घनमूल हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, बचा 2, 5 पचे 25, ठीक। 5 से 5 छक 30, बचा 1, इधर जाएगा 12, 5 दूना के 10, बचा 2, 5 पचे 25, ठीक। अब देखिए फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, इधर गया 10, 5 दूना के 10, बचा 2, इधर जाएगा तो 25, 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, बचा 2, इधर जाएगा 2, 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर ये कटेगा 5 से, 5 पचे 25, फिर कटेगा 5 से, 5 एक कम 5। देखिए
हम लोग इसमें 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें कितना आया, यहाँ से लेंगे 5 1, यहाँ से लेंगे 5 1, ये 5 का 5 में गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो अतः हमारा जो आंसर प्राप्त होगा इसका मान √3 का मान जो प्राप्त होगा वो 15/62 का वो आंसर होगा 25। इसका घनमूल हमारा 25 होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, घनमूल ऐसे ही निकालते हैं, घनमूल गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं और वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। देखिए अब हम लोग सिंपल जैसे साधारण घनमूल निकल गया, अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा 0.123 देखिए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि 000216 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग करते क्या थे, हम लोग करते थे जब वर्गमूल निकालते थे तो उसमें हम लोग दशमलव के दाहिने साइड में जितनी भी संख्याएं रहती तो उसमें 2 2 का जोड़ा बना लेते थे। ठीक उसी प्रकार इसमें हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए इसमें संख्या कितनी है लास्ट में, 216। तो हम लोग इसमें देखिए लास्ट में 216, तो हम लोग 216 का जो है घनमूल निकालेंगे क्योंकि ये 3 रूट दिया है। तो देखिए हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे। देखिए 2 1 कम 2, कितना बचा 16। यहाँ डबल संख्या तो एक 0 लगा लेंगे हम लोग। अगर यही पहले रहता 21 जो रहता है, यहाँ मान लीजिए 26 रहता तब 0 नहीं लगाते डायरेक्ट का, लेकिन यहाँ बाद में जो है दाहिने साइड में डबल संख्या हमें लेना पड़ रहा है, दूसरी मतलब एक संख्या छोड़ के, तो हम लोग 0 लगा लेंगे। ठीक है, फिर 2 8 16, फिर देखिए 2 5 6 10, 2 चौका 8। देखिए यहाँ पर आगे वाली संख्या, यहाँ हमें 2 संख्या लेना पड़ा तो हम 0 नहीं लगाएं। अगर यही बाद में लेना पड़ता तो हमें 0 लगाना पड़ता। देखिए 2 5 6 10, 2 चौका 8, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, बचा 1 इधर जाएगा 14, 2 7 14। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से, 3 9 27, अब फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। देखिए जब यहाँ से हमारा देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये 3 का बना, ये 3 का, यहाँ से निकलेगा हमारा 2, यहाँ से निकलेगा 3, और जब 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा होगा 3 दूना के 6 प्राप्त। जो जब 6 प्राप्त होगा तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 6। ठीक, अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, और 3 3 का जोड़ा है। तो देखिए 3 3 का जोड़ा है तो जोड़े के रूप में तो जब 3 3 का हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बनेगा। तो दशमलव के 2 संख्या तक बस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, दशमलव 2 संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे। देखिए निकालेंगे तो यहीं से हमारा एक बस 0 निकलेगा, तो 1 0 लगा देंगे यहाँ पे और दशमलव लगा देंगे, फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.06 हमारा आंसर हो जाएगा। घनमूल वर्गमूल में क्या करते थे हम लोग, इसमें 2 2 का जोड़ा बनाते थे, 2 का यहाँ बनाए, 2 का यहाँ मान लीजिए ये 2 का बनाए, ये 2 का और ये 2 का। तब हमारा जो दशमलव लगता था 3 संख्या के पहले लगता था, एक संख्या यहाँ से 2 3 संख्या के पहले लगता था। लेकिन घनमूल में हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 3 का जोड़ा, 1 2 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो हमारा जोड़ा जो बनेगा वो 2 जोड़ा बनेगा, एक ये। तो इसलिए हम लोग दशमलव 2 संख्या के पहले लगाएंगे बस। तो हमारा 216 का घनमूल जो होगा वो 6 होगा, और 6 होगा। 6 के पहले हम लोग 0 दशमलव नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोगों को 2 संख्या चाहिए, 2 संख्या के पहले दशमलव लगाना। तो हम लोग 0 एक यहाँ से 0 निकालेंगे, उसको लगा देंगे और उसके पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, तब फिर हमारा आंसर 2.06 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 0.729 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सर्वप्रथम हम लोग
तीन तीन का जो तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 3 का यहाँ से बना 1, 3 का यहाँ से बना 2, इसमें कितने जोड़े बने? 3 3 के, तो 2 जोड़े बने। तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा दशमलव के 2 संख्या तक प्राप्त होगा, बस 2 संख्या के पहले हमारा दशमलव लगेगा। अब आइए देखते हैं इसे, इसका 729 का घनमूल निकालते हैं हम लोग सर्वप्रथम। देखिए हम इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से काटेंगे इसको। 3 दूना के 6, 3 चौक को 12, 3 त्रिका 9। देखिए 3 दूना के 6 करेंगे, 1 बचेगा, इधर जाएगा 12 होगा, 3 चौक को 12 होगा और ये 9 है भाई, 9 होगा, 3 त्रिका 9। देखिए फिर 3 से लेके जाएं, 3 बटे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से जाएगा ये, 3 दूना के 6 बचा 2, इधर जाएगा 21 होगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा हमारा। फिर बच्चा 27, देखिए 3 9 27 होता है, फिर 3 से 3 त्रिका 9 होता है, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एक कम 3 होगा। देखिए यहाँ से हम लोग 3 3 का फिर से पेयर, वही जिस तरह इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3, 3 का 1 बना, 1 2 3, 3 का 1 बना। तो यहाँ से हमारा निकलेगा क्या? 3 निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। ये 1 3 निकला यहाँ से और 1 3 निकलेगा यहाँ से, दोनों मिलाकर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। जब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 9 प्राप्त होगा, यही 9 प्राप्त होगा। लेकिन ये हमारा इस संख्या का घनमूल नहीं होगा। देखिए दशमलव कितने स्थान, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद 6 संख्या है। कितने जोड़े हैं? दशमलव के बाद 2 जोड़े हैं। तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा दशमलव के बाद 2 संख्याओं में प्राप्त होगा। देखिए 9 हो गया। अब 9 के पहले हम यहाँ से, यहाँ 3 जो 0 है तो हम यहाँ से 1 0 को लेंगे और यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा 0.09 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए 2 के बाद 2 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 2 जोड़े बने हैं 3 3 के, और यहाँ 2 संख्याएं हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ये सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 5 की ओर। 5 की ओर चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक ये वर्गमूल की तरह है। वर्गमूल में बस 2 2 के जोड़े बनते थे और इसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं। वर्गमूल में भाग विधि से हम निकालते थे, लेकिन इसमें गुणनखंड विधि से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या 5 बोल रहा है? 1029 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। क्या किया जाए? गुणा की बात कर रहा है कि पूर्ण घन बन जाए। ये घन की बात कर रहा है, पूर्ण घन की बात। जब ये घन की बात करे, वर्गमूल में क्या बोल रहा था? वर्गमूल में बोल रहा था पूर्ण वर्ग बन जाए, लेकिन ये घनमूल में क्या बोल रहा है? पूर्ण घन बन जाए। जहाँ घन की बात करेगी वहाँ हम घनमूल निकालेंगे, और जहाँ वर्ग की बात करेगा वहाँ हम वर्गमूल निकालेंगे। आइए 1029 का हम लोग घनमूल निकालते हैं। देखिए 1029 का हमारा घनमूल 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, इधर जाएगा, 3 चौक को 12, 3 बचा, 3 त्रिका 9। देखिए अब ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, नहीं कटेगा 3 से, तो हम लोग ये 7 से काटेंगे। 5 से भी नहीं कटेगा, नहीं, तो हम लोग 7 से काटेंगे। देखिए 7 त्रिक 100 चौक 28, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 2 30 होता है, 4 2 6 बचा, 7 9 63 हो जाएगा। जब यहाँ 6 बजा तो इधर जाएगा तो 63 हुआ, तो 7 9 63 कट गया। देखिए फिर 49 बचा, तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, और 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7। देखिए ये हमारा निकल गया। अब देखिए इसमें हम लोग जोड़ा बनाएंगे। 7 का तो जोड़ा बन गया, यहाँ से 7 एक निकल गया, 7 का तो जोड़ा बन गया 3 का। लेकिन जो 3 बचा इसका जोड़ा बना नहीं, इसका जोड़ा 3, इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाने के लिए 2 और 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 और 3 का जब हम लोग गुणा करेंगे तब ये 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, तब यहाँ से एक 3 निकलेगा। तो हमें घनमूल पूर्ण घन बनाने के लिए, इसमें पूर्ण घन बनाने के लिए जब हम 2 3 का गुणा करेंगे तब जाके हमारा पूर्ण घन बनेगा। यहाँ से 3 निकलेगा तो 7 त्रिक 21, ये पूर्ण घन बनेगा 21 का। तो यहाँ पर हमें 2 3 का गुणा करना पड़ रहा है, तो 2 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, तो ये 9 होगा, तो इसका आंसर हमारा 9 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि 9 का गुणा करने पर पूर्ण घन होगा। और वर्गमूल में क्या करते थे? वर्गमूल में हम करते थे तो उसमें 2 2 का जोड़ा बनाते थे। देखिए यहाँ से 2 का जोड़ा बनाते थे और यहाँ से 2 का जोड़ा, तो ये 2 का जोड़ा। तो हमें जब 2 का जोड़ा बनाना रहता था तो हमें अगर 1 3 प्राप्त होता है वहाँ पर वर्गमूल में, तो हमें 1 ही 3 का गुणा करना पड़ता था। जबकि जो घनमूल है हमारा, घनमूल में 1 3 प्राप्त है, जब यहाँ 1 3 है पर्याप्त, तो उसमें तब हमें 2 3 की जरूरत है, उसका
तीन तीन का जोड़ा बनाने के लिए। तो हमारा 2 3 का गुणा किए तो हमारा 9 प्राप्त हुआ है। जब 9 प्राप्त हुआ है तो यही हमारा आंसर है। इतना 9 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गुणा के परिप्रेक्ष्य में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर देंगे। जिसका जोड़ा नहीं जिसका पेयर जोड़ा जो नहीं बनेगा उसका हम जितने का जोड़ा बनाना रहेगा उतने का गुणा कर देंगे, बस हमारा वही गुणा करने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे भाग देने वाली संख्या। भाग देने वाली संख्या अब हम लोग करेंगे भाग देने वाली संख्या। भाग कैसे देंगे कि हमारा पूर्ण घन बन जाए। क्या किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 3600 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसमें भी बात कर रहा है क्या, भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। घन की बात करेगा तो सर्वप्रथम हम लोग 3600 का घनमूल निकालेंगे। देखिए 18 दूना के 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 5 10 0 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 2 5 10 होगा। देखिए अब इसके बाद 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे। देखिए 3 7 21, 3 7 21 बचा 1 इधर जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। देखिए 3 से कटेगा 75, बिल्कुल कटेगा। 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 3 5 15, फिर देखिए 25 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग 5 से काटेंगे 5 5 25, अब फिर 5 से काटेंगे 5 1 5। देखिए इसमें किस संख्या क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया था वर्गमूल में कि जो संख्या बचेगी बस उसी संख्या से उसमें भाग दे देंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से उसमें भाग दे देंगे तो हमारा भाग देने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी को वही हमारा भाग देने वाली संख्या होगी। देखिए हम लोगों का अब हम लोग बनाएंगे 3 3 का जोड़ा। देखिए 1 2 3, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। अब देखिए इसका 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये 2 निकाल लेंगे। 3 का बन रहा है नहीं, तो ये तीनों का नहीं बन रहा है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, नहीं बना। ये 5 5 25, इसका नहीं बना 25। तो मैंने बताया था वर्गमूल में कि वर्गमूल में जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो भाग देने वाली संख्या अगर पूछे तो जो संख्या जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारी संख्या भाग देने वाली संख्या होगी। ठीक उसी प्रकार घनमूल में होगा, जो संख्या जिस संख्या का 3 3 का जोड़ा नहीं बनेगा वही संख्या हमारी भाग देने वाली संख्या होगी। तो देखिए यहाँ से 2 का हुआ, यहाँ से 9 और यहाँ से 25, इनका जोड़ा पेयर नहीं बन रहा है। 3 3 का जोड़ा इनका नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे। 9 दूना 18 हो जाएगा। 25 में जब हम लोग 18 का गुणा करेंगे, 8 45 को 0, 4 बचेगा, 8 दूना के 16 4 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5, ये 2। देखिए 2 5 4 450। अगर हम यही हमारा आंसर है। अगर हम लोग 450 से इस संख्या में भाग दे दे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्ण घन जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारे 2 प्राप्त होगी। 450 से जब हम लोग 3600 में भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे हमारे घनमूल के क्वेश्चन। घनमूल के कितने जो क्वेश्चन बनते हैं सब दशमलव वाला क्वेश्चन था, हमारा साधारण क्वेश्चन था, गुणा पर आधारित क्वेश्चन था, भाग पर आधारित क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। तो घनमूल चैप्टर जो है हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।